फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, मेरे बहुत सारे बंधन टूटे और आज मैं कुछ और गवाही को सोच के आई थी कि आपको बताऊंगी, लेकिन आज मेरा गवाही फिर चेंज हो गया। आज जब यहाँ वर्शिप हो रहा था, मैं अपने हस्बैंड से करीब 7 साल से अलग हूँ और प्रोफेट राजा मसीह ने कहा था कि बहन आपके सफरनामा टूटा हुआ है, घर का प्रभु जोड़ेंगे। मैं प्रार्थना नहीं करती थी, मेरा मुंह खुलता नहीं था अपने हस्बैंड की प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जब प्रभु के दासों ने कहा और प्रोफेट जी ने कहा प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना नहीं करती थी। फिर मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर मैं प्रार्थना करनी चालू करी अपने परमेश्वर से अपने पति के लिए कि वो लौट के आ जाए, जहाँ कहीं भी है उनके मन को प्रभु चेंज करे। और बीते दिनों मैं एक सपना को देखी और प्रोफेट जी से बताई भी कि परमेश्वर ने कहा मुझसे कि 6 सप्ताह में, जनवरी का लास्ट वीक से परमेश्वर ने कहा 6 सप्ताह में तुम्हारा चेंज। और सपने में मैं बोल रही थी कि मार्च का 2nd वीक जो है वो 7वां है, 6 वीक में बदलेंगे। और सही में जब मैं उठ के कैलेंडर में देखी तो सचमुच में मार्च का 1st वीक जो 6ठा पड़ रहा था और 7वां पड़ रहा था उसका 2nd वीक। और जब मैं प्रोफेट जी से बताई तो बोले कि हाँ ऐसा सच है, तुम्हारा ऐसा होगा। और जब यहाँ प्रोफेट जी वर्शिप कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे खड़े हुए देखी और मैंने देखा कि एक ऐसे प्रभु हाथ किए हुए हैं, दोनों हाथ, एक तरफ मेरे हस्बैंड है, एक तरफ मैं हूँ और बीच में मेरा बच्चा खड़े हैं। मतलब प्रभु ने हम लोग को एक कर दिया और मैं प्रभु के हाथों में अपने हस्बैंड को देखी, मेरे प्रभु बहुत प्यार से उनकी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रभु को धन्यवाद बोली प्रभु मैं तो बहुत कुछ मांगने आई थी और जो नहीं मांगा वो तो आप पहले ही दे चुके, मेरे को दे दिए। इस चीज का मुझे खुशी हुई। और अब क्या मांगू मैं आपसे, जो मेरा सफरनामा टूटा हुआ था वो तो आपने जोड़ दिया, जो चीज मुझे चाहिए थी कि मेरे घर का खुशी लौटा है आप तो दे दिया। अब मैं आपसे क्या मांगू, आपने मुझे सब कुछ दे दिया प्रभु। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली जीवित गवाही के लिए। सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में कोई प्रभु को नहीं मानते, बस मैं मेरे हस्बैंड मानते हैं। और ब्राह्मण फैमिली में काफ़ी पूजा पाठ होता है, तो मैं इस बंधन से बहुत जकड़ी हुई थी। प्रॉफिट राजा मसीह से 2020 में मेरी बात हुई। शादी के 4 साल तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने प्रे करा था जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो रिसीव करें। तो मैंने रिसीव करा और गुड फ्राइडे को मुझे 2020 के गुड फ्राइडे को मुझे न्यूज़ मिला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम था उनके साथ कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब प्रॉफिट जी की भविष्यवाणी को मैंने रिसीव करा तो परमेश्वर ने मुझे एक प्यारी बेटी से नवाजा। और फिर उसके 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उसके बाद मैं कंसीव कर गई। मुझे पता नहीं था, मैं अपनी फ्रेंड के लिए प्रे कर रही थी कि उनको एक बच्चा हो जाए, लेकिन वो अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी थी, तो ये बात मुझे पता नहीं था। लेकिन वो घूम के परमेश्वर, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रही थी, तो परमेश्वर को वो फल कहीं ना कहीं देना था, वो मेरे गर्भ में दे दिए। आमीन। पता नहीं मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, मुझे मतलब मैं ये बता नहीं सकती मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। और फिर जाकर के जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 1 मंथ में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करते हैं। तो प्रॉफिट राजा मसीह मेरे सपने में है और 1st मंथ में मुझे कहा गया था कि आप पुत्र को जन्म दोगी, आप चिंता मत करना। और सभी मुझे बोलते थे आपके घर में सिर्फ बेटियां हैं, तो आपके बेटे नहीं हो सकते हैं। आपकी माँ को भी पहले 4 बेटियां हैं, आपकी सासू माँ को भी है, तो पहले आपको भी बेटी ही होगी। लेकिन जब प्रॉफिट जी ने मेरे सपने में आए 1st मंथ में, वो बोले कि आपको बेटा होगा, आप चिंता मत करना। और मैं लगातार उनसे प्रे करवाती थी। और मुझे हमारे पास पैसे नहीं थे कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और मेरे दोनों बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए। ऐसा मतलब परमेश्वर ने मुझे कर दिया कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, और वो भी बिना ऑपरेशन के। और सारे डॉक्टर ने मुझे प्राइवेट में कहा था तुम्हारा ऑपरेशन होगा, और मुझे बिना ऑपरेशन के बच्चे हुए। और अभी रिसेंटली एक गवाही बता रही हूँ कि मैं 7 मंथ से पीरियड नहीं हो रही थी, तो मुझे काफ़ी डर लग गया था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे ही बगल में भी हुआ था, उसको कैंसर हो गया, पेट में प्रॉब्लम हो गया, ब्लड के कारण वो जमते वो कैंसर का रूप ले लिया।
तो मैंने प्रॉफिट राजा मसीह से प्रे करवाई। 7 महीने के बाद मुझे दिमाग आया कि नहीं, मुझे प्रे करवाना चाहिए, तो मैं प्रे करवाई इनसे। तो ये मुझे बोले कि आप आज ही ठीक हो जाएगा आपका सब कुछ, और मतलब 2 दिन भी नहीं बीता था मेरा पीरियड हो गया। तो इसके लिए मैं प्रभु को और प्रॉफिट राजा मसीह को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं कहूँगी जो भी प्रॉफिट राजा मसीह को नहीं सुनता है, लेकिन प्लीज़ आप विश्वास करके प्रभु पे के वचन को सुने। वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत अच्छा वचन बताते हैं। आप लोग की ज़िंदगी सुधर जाएगी। अगर जो भी उस गलत राह पे चल रहे हैं, आप एक बार उनको सुनना शुरू करो, परमेश्वर खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये गवाही पहले से शेयर करते आ रहा हूँ, आज फिर से उसको फिर शेयर करता हूँ। और आज अमृत भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और हिमांशु भाई का शुक्रिया, क्योंकि मैं 14 जनवरी को मुंबई से चला हूँ। आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, जीएसटी सेंटर एक्साइज में सुपरिटेंडेंट हूँ। 14 से 26 जनवरी तक मेरी छुट्टी थी। उसके बाद मैंने छुट्टी को एक्सटेंड कर दिया। वो पास हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट मैं एक मिशन को लेके चला था। और यहाँ पे राजा मसीह जो बताया कि भाई पूरे झारखंड को हमको चंडीगढ़ बनाना है, जो सवेरे में भाई हिमांशु के साथ बोल रहा था, और इसी सपना को लेके मैं मुंबई से चला था। हम लोग के पास इतनी संसाधन है, इतनी रिसोर्सेज है, इतने टैलेंटेड है, बट आज हम लोग बहुत गरीब है। मैं नौकरी करने वाले को अच्छी तरह उसको छुट्टी मिलना पड़ा था। मैं तो इतनी छुट्टी मारता हूँ, लोग परेशान हो जाते हैं, तुम छुट्टी ले कैसे रहे हो। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटी सी गवाही यही बात करना चाह रहा था, जो अभी लोगों ने कहा कि मैं अकेला चला था, मुझे नहीं पता था कि मैं किन किन से लोगों से, और कौन कौन ये सपना देखते हैं कि हमें वी हैव टू चेंज द एंटायर पीपल। जो आप बैठे हैं, हालेलुया, उसकी हर चीज ना आत्मिक स्थिति, मतलब परमेश्वर का राज्य को यहाँ स्थापित करना, उसकी ब्लूप्रिंट उसने मुझे छाप दिया था। और मैं सोच रहा था कैसे पूरा होगा, और यहाँ आकर के मुझे वो ब्लूप्रिंट पूरे दिख रहा है कि पूरे झारखंड में हम उसको करने जा रहे हैं। और मेरा एक ही मिशन लेके आया हूँ कि मैं पूरे मसीह हैं, चाहे किसी भी कलीसिया को, सबसे पहले उनको लाइव कनेक्टेड कर दूं। उसके बाद जितने भी जो नहीं हैं, जो परमेश्वर का वचन से अब तक अछूता है, उसके अंदर भी घुस जाऊं। उसके बाद मैं वापस मैं अपने जॉब पे जाऊंगा। ये मिशन को लेके अकेले चला था। और यहाँ आते आते आरसी चर्च के बिशप फादर, जीएल चर्च के बिशप, पेंटिकोस्टल के हेड ऑफ द चर्च, उनसे, और आज इन भाइयों से। और सर ने बोला कि कुनगड़ी सब मुझे, मैं याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ, लेकिन राजा मसीह ने वो चीज़ कहा, मेरे तो फ्लैश हो गया कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। परमेश्वर ने तो बीज बो दिया है, अब तो हमें उसको बड़ा हो रहा है। और एक इस बार हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। थैंक यू। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं एक चीज़ को देखा कि आपके अंदर परमेश्वर की बहुत बड़ी बोझ है, और बहुत दिन से आप संकोच में थे, है ना, संकोच में थे। समय कम रहने के कारण मैं बहुत के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक चीज़, परमेश्वर ने वरदान दिया, अगर मैं किसी को छू या टकटकी लगा कर देखूँ, जितने को हमें जानते हैं, यहाँ पर है बहुत कोई, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग उधर है, अगर मैं देखूँ तो उसके लाइफ के बारे में परमेश्वर बताता है हमें। उनके जीवन के बीमारियाँ तो उनको ही बताता है, उनके अंदर अगर परमेश्वर के बारे में बोझ है ना, वो भी बताता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि आपके अंदर बोझ है, लेकिन ना आप ना बहुतों को सुनना छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपके रास्ता खोल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर एक चीज को बताया, इनको बोल दो कि मैं इनके करीब रहता हूँ, मेरे सुने, मेरी माने। अगर आप पढ़िएगा यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय में मरियम ना यीशु मसीह को